गाइस पापा पहली बार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लाइबा शकील। वेलकम टू आवर चैनल। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश खुर्रम रखे और आप लोगों को हमेशा सलामत रखे और हमारा ब्लॉग देखने में की तौफीक दे। लाइक कमेंट कर। आप लोगों ने कल का लाइव तो देखा होगा, हम लोगों ने इसमें बर्गर्स बनाए थे और फोरपना भी डाला था हम लोगों ने बर्गर्स में। आपको यहाँ पे बता दूँ, आज हमें अनम ने भी ज्वाइन किया है। यस, तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि हम ये क्या बोल रहे हैं तो आप लोग कल की लाइव ज्वाइन करें और उसमें जाके देखें कि ये क्या चीज़ है। फोरपना इज अमेजिंग। तो मामा, आपने पिछले व्लॉग्स में हम सब बहन भाइयों को डिस्कस किया था, तो आज आपका टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मेरे बच्चों के पापा। यस। तो क्या बताना चाहेंगे आप हमारे फादर के बारे में? यही कहूँगी कि मैं उनको सरताज जी कहती हूँ, मेरे सरताज। और हमारे घर का एक ऐसा क्या पार्ट हम 5 लोग जो हैं सिर्फ उनके दम से हैं। और ये धरती तुमके दम से है। वो हैं तो हम 5 लोग खड़े भी हैं, वो हैं तो हम लोग चहक रहे हैं, बिल्कुल। वो हैं तो हम रो भी रहे हैं। और हंस भी इतना रहे हैं। सच नहीं बोलना था। कोई बात नहीं, जहाँ अच्छी चीजें हैं वहाँ पे बुरी चीजें भी होती हैं सब में। ऑब्वियसली। और उन्हीं के दम से हैं बस हम लोग। और लाइवा, आप क्या कहना चाहोगे पापा के बारे में? ये रोने लग जाएगी पहले। पापा मेरे पापा, हम तीनों परियां हैं अपने पापा की। शहजादियाँ। यस। तो पापा का टॉपिक पहले साइड पे रखते हैं। ये मामा भिंडी कट कर रही है, लग रहा है आज भिंडी बन रही है। तो मामा भिंडी बना रही थी? नहीं, पापा ने बनाई थी। पापा ने कैसे बना ली? हाथों से बेटे। ओह माय गॉड। जी हाँ, यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही थी और भिंडी कट करने के बाद 1-2 सब्जियाँ जो थी, प्याज टमाटर, वो भी कट किए मैंने। और उसके बाद जैसे ही मैं गई हूँ, मैंने कहा शायद गैस आ गई, लेकिन गैस नहीं आई थी। और फिर मैं अचानक से बीमार हो गई। क्या हुआ था मुझे? क्या हुआ था? अजीब सी तबीयत होती, अजीब घर सा। में तो किसी को पता भी नहीं था, मामा ने मुझे मैसेज करके बताया। तो फिर मैंने लाइबा को बोला, तो लाइबा चेक करो मामा की तबीयत खराब हो रही है क्या? लाइबा कहती मैं तो अपने रूम में हूँ। फिर मैंने क्योंकि उस टाइम कारी साहब आए हुए थे इसलिए। तो हुआ क्या था? बस ऐसे ही तबीयत, वो जूस पिया था ना मम्मा ने। वो ये लोग आजकल जो शरबत वगैरह लेके जा रहे हैं, मैंने बताया था ना, तो उसमें से एक जूस इस तरह था, वो लेमन वाला। लेमन शायद मुझे सूट नहीं करता, इस तरह रमज़ान में जब पीती थी तो तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो उस दिन ये लेमन वाला मैंने पिया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अजीब सी हो रही थी, लो हो रहा था बिल्कुल अजीब सा। फिर मैं लेट गई थी आके और फिर लेट फिर क्या हुआ था? असल में हुआ कुछ यूँ था कि मैं एकेडमी से आई थी, मैं भी बहुत थकी हुई थी, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी और मामा की भी तबीयत ख़राब थी। तो हम दोनों ना लेट गए थे और मैं तो सोने वाली थी। तो पापा ने एकदम से बोला कि आ जाओ, गैस आ गई है। तो हमने, मामा कहती अच्छा मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। तो पापा कहती बेगम मैं बनाता हूँ, मुझे बताओ कैसे बनाते हैं ना। तो फिर हम फ़ौरन से उठ गए थे कि हम ब्लॉग के चक्कर में फ़ौरन से उठ गए थे कि ठीक है आप बनाओ। पापा बना रहे हैं भाई, हम हैरान ही हो गए थे। और पहली बार पापा ऐसे किचन में आए और पापा ने कुछ किया। रेसिपी हम आपको बाद में बताते हैं। 1-2 टिप्स भिंडी के मुतालिक आपको बताना चाहती हूँ जिन लोगों को नहीं पता होगा। और भिंडी हमेशा इस तरह किया करें कि पहले ले आएं और धो के उसको रख दें ड्राई होने के लिए। ड्राई करने के बाद? ड्राई क्यों करना है मामा? ड्राई इसलिए, अगर ड्राई नहीं होगी, खुश्क नहीं होगी, तो ये फिर वो जो भिंडी के अंदर लेस होती है ना, वो पूरी रेसिपी को खराब कर डिजाइन देगी। होता है उस लेस में? नहीं कपड़ों वाली लेस? नहीं, एक चिकनाहट सी होती है लेस। हाँ, स्टिकी सी होती है। थूक सा। और सबसे बड़ी ट्रिक तो ये है कि भिंडी पकाते वक्त उसमें कभी भी नमक पहले नहीं डालना। क्यों? वो भी उससे लेस को बढ़ा देता है। पकाते हुए, यस बिल्कुल, पकाते हुए बिल्कुल नहीं डालना। अब हमने यहाँ पे तो बनाया था भिंडी गोश्त, और क्योंकि गोश्त में मसाला बनाना था और वो भिंडी हमने बिल्कुल अलग ही स्टर फ्राई की थी मैंने। मैं बिल्कुल डीप फ्राई नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, वो बहुत काली हो जाती है। तो सिर्फ स्टर फ्राई की थी। आगे चलें, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ नमक ज़ाहिर है गोश्त में क्योंकि ऐड करना था तो वो तो कर लिया था, लेकिन जब आपने सिर्फ सादा भिंडी बनानी है तो बिल्कुल नमक ऐड नहीं करना। जब तक पूरी भिंडी रेडी हो जाती है उसके बाद नमक डालते हैं। वो भी कभी किसी दिन बनाएंगे तो। अच्छा, पहले ये बता देना कि जब भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले आपने कटिंग करके क्या क्या रखी थी? प्याज थी और टमाटर। अच्छा, यहाँ पे आपने कितनी क्वांटिटी की भिंडी बनाई?
1 किलो थी। और गोश्त गोश्त आधा किलो के करीब था। अच्छा, तो आज भिंडी गोश्त बन रहा है। भिंडी गोश्त बन रहा है, हमारे यहाँ बनता नहीं है लेकिन पहली बार बना था। हाँ, ये भी पहली बार ही बना और बहुत मजे का बना था। और मैं ट्राई करना चाह रही थी, मैं कहा पता नहीं बच्चे क्या ही, क्योंकि इन लोगों ने देखी हुई है ना, वो अजीब अजीब सी शक्ल होती है भिंडी गोश्त की, तो ये लोग नहीं चाह रहे थे, नहीं मामा नहीं बनाना नहीं बना। लेकिन वो मटन था मेरे पास, मैंने कहा नहीं मैं कोशिश करूंगी। और मैं वो भी ट्रिक बताती हूँ कि वो जो अजीब सी शक्ल हो जाती है भिंडी की, वो क्यों हो जाती है? पिच सी। हाँ, वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि एक हाँ, आमतौर पर लोग उसको जो स्टर है वो एक तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कर लेते हैं। अगर हम स्टर फ्राई करते हैं ना तो वो खड़ी रहती है भिंडी, उसके में नरमी सी नहीं आती ज़्यादा। हील्स पहन के या शूज पहन के? नहीं, मतलब जो भी मर्जी समझ लो। ठीक है, मतलब वो सख्त ही रहती है, सख्त सी रहती है, पिची नहीं हो जाती। यस, नरम नहीं हो जाती। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं व्लॉग तो शूट करना भूल गई थी, लेकिन बाद में मैंने बास्केट जब ओपन की थी तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। ये मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड तो खैर नहीं है, मेरी बहनों जैसी ही है। और मतलब कि हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्ले ग्रुप क्लास से हम लोग साथ में हैं, 18-19 ईयर्स हो गए हैं हमें साथ में। और तो मतलब वो मेरे लिए लेके आई थी। यहाँ पे मैं एकेडमी जा रही थी और मैं दिखा रही थी, यहाँ पे पता नहीं इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, इतना रश था, पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने कोई क्लिप शूट नहीं किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे भी नींद आ रही थी इतनी, तो मैं लेट गई थी आके। तो पापा ने जब हमें उठाया तभी उसके बाद हमने क्लिप शूट किया। तबीयत ख़राब होने से पहले मैं ये तकरीबन कुछ काम तो कर चुकी थी, और लेकिन फिर गैस चली गई और मैं जाके लेट गई थी। प्याज मैंने हल्का सा यानी ब्राउन तो नहीं किया था, बस सॉफ्ट किया था, और उसके बाद गोश्त ऐड कर दिया था। गोश्त भूनने के बाद कलर जैसे ही चेंज हुआ इसका, तो मैंने लहसुन अदरक ऐड किया और उसके बाद टमाटर वाला मिक्सर डाला था। तो यहाँ पे ये आ गए हैं, तो ये आप देखें यहाँ पे क्या सीन था। तो क्या खाने का बनाया है या पहले मैं जब बना रही थी तो गैस चली गई थी, और अब गैस आई है, तो पापा ने कहा कि बेगम गैस आ गई। आज हम लेटे हुए थे और मैं तो आधी नींद में चली गई। बेगम आजे तो गाइस मैं भी एक बात बोलेगा? बेगम आजे। गाइस, हम आपके लिए आपके व्लॉग बनाने के चक्करों में हम उठ गए, वरना हम दोनों ने लेटे रहना था, मैंने तो सो ही जाना था। मेरी तो इतनी तबीयत खराब हो रही थी। ये देखो प्रोफेशनल। देखा, पापा भी व्लॉग के चक्करों में बना रहे, वरना पापा नहीं जाते। आज बन रही है भिंडी गोश्त। जिन्होंने कभी चाय ना बनाई है वो आज भिंडी गोश्त बनाएंगे। चलें, यही नहीं। मामा को पहली बार किसी ने दूध भी नहीं बुलाया। जो भी होगा नीचे दिखाओ यार, वो क्या है? प्याज को कलर देना, ज़्यादा नहीं कलर देंगे, बस सिर्फ सॉफ्ट ही करेंगे हम, जैसे कि मेरा दिल सॉफ्ट है। अस्तगफिरुल्लाह। कभी नहीं वही थी लंबी। ओह माय गॉड, ओह कितना ओह माय गॉड। अब रोज बना लिया लेना टाइम से। भिंडी गोश्त बनता है क्या? आप तो देख सकते हो। मैं फाइन हो जाओ, आगे चला जाओ। पहले आपको पता ना मम्मा ने दुपट्टा नहीं दिया। अभी इधर परेशान हो गई। ये वरना आप लोग नहीं हो। मैंने आपको अभी बस देखा है, मम्मा को बस लेने वाली थी। तो मैंने वो मम्मा दुपट्टा ही पहना हुआ। अरे मैं तो भैया दिखा रही हूँ, चल देखेंगे। चलो गए, मम्मा दुपट्टा पहना है। ये देखो, देखे हांडी के चक्रों में कितनी फ्रेश हो गए। नहीं तो अभी सो रहे थे। अब क्या डालना है इसमें? अभी रुको, वो कलर तो आने दो यार। भाई पहली बार इधर किचन में खाना देखने आ रही थी, मम्मा ने कैसे बना रही, वरना मैं कभी भी नहीं होती। अरे है क्या है? ओ यार, तो भाई सब बने वाला है। हड्डा है। एक हाथ से ऐसे पकड़ के ना। एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से घुमाना है। ओके, बोले पापा, बोले।
मिट्टी है। एक मिनट। पापा ओ, प्याज तो कर दी। जला दी। हाँ कलर ही नहीं है। ओह मैंने पापा ने प्याज जला दिया। जली नहीं है। जली नहीं है, मतलब कलर अच्छा सा तो आ गया, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए था। पापा को डालना मैंने। ये मम्मा अभी नहीं, पापा चम्मच चलाए बस वही काफी। पहले से यही कर ले, वही काफी है। पापा खड़े होते वही काफी है। पापा मिक्स करो ना पूरा ऐसे ऐसे। ये मम्मा ने घुमाया था पूरा। ये मम्मा पापा तो घूम ही नहीं रहा। पीछे हो ना मम्मी यहाँ से। गोल गोल। ए घुमा दो। घुमा। गाइस पापा इतने लंबे कैमरे में नहीं पूरे आ रहे। अम्ब्रेला थोड़ा सा पानी। कुछ नहीं होने लगा। कैसी मेरी बेगम मेरी बेटी फ्रेश हो गई। अब सोए पड़े हुए थे, नींदे आ रही थी इनको। एक ब्लॉग के चक्कर में मैंने कैसे आके खुद नहीं। सुन रहे हैं गाइस? देख रहे हैं लाइक और कमेंट कर दिया करें। रेसिपी जब एक बंदा बोल रहा तो उसको पहले कंप्लीट करने दिया करो। इनके ब्लॉग के चक्कर में ये भी खाना बना रहा है। मम्मा स्नैक है तू? ये कहूँगी आने वाले व्लॉग में आपको नजर आएगा ये बता दो। तो ये भिंडी है जी और मिक्स करते रहो करते रहो बस ऐसे ऐसे घुमा होटल दिखाना था। नहीं, टमाटर बस सोख होने दो। ऐसे ऊपर रख दो। गाइस देखें आज खाना कौन बना रहा है पहली बार गाइस, और ये व्लॉग आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। पापा इधर देखो। वैसे पापा को पता नहीं क्या होगा। पापा के हाथ में पापा का हाथ गर्म हो गया है ना? है ना? है ना? ये गाइस जब मैंने भी एक दफा घुमाया था है ना, मैं एक दफा मैंने भी किया था तो मेरा हाथ भी बहुत गर्म हो गया था। मेरा हाथ तो गर्म था क्योंकि मैंने इस पे गाइस मेरे प्रोफेशनल से कितनी देर घूम पड़ा है तो पापा से घूमा ही नहीं। कितनी बुरी बात है गाइस, है ना? अच्छा वो फ्राई पैन है। ओके गाइस तो हम ये पहले फ्राई पैन चलता ही है, ये तंग होता है, इसीलिए तो आपको कह रही हूँ कि नया चूल्हा लेके दें आप। इनको मैं कब से कह रही हूँ कि चूल्हा ले दें, पता नहीं कब लेके इसका देंगे। ये चेंज हो जाएगा, इसका मतलब लेके ये चेंज कर दो। प्लीज आप चूल्हा ले दें तो आप चूल्हा चेंज कर दें, इतने साल हो गए हैं, बस कर दें। चूल्हा चेंज करवा दो प्लीज। ओवन भी आ जाएगा तो मैं बेकिंग भी यस ऑफ कोर्स। गाइस अगर आप अनमा के व्लॉग्स देखते होगे ना तो आपको पता होगा कि अनमा भी देखी में बनाती थी केक, है ना मम्मा? राइट मम्मी? या मम्मा बोला भी यही या। गाइस मम्मा ने 5 साल पहले की भिंडी काट के रखी हुई थी। हाँ वो मैंने क्लिप्स लिए हैं कि भाई कब से मैं बैठी के इंतजार कर रही हूँ, गैस आ ही नहीं रही है।
मम्मा मम्मा को तो बुखार क्या हो गया था, है ना? कुछ हुआ था बस। पता नहीं क्या हुआ था, वो मुझे भी पता, क्योंकि मैं तो बाहर थी ना, कहीं तो कहीं। जब मियाँ खाना बनाने उठा तो उन्होंने कहा चलो मैं खाऊं। बहुत उठो वापस। ओए बनाओ, इधर आओ। कितनी बड़ी बात है गाइस, आप देख रहे हो ना, अभी बस चम्मच ही चलाना और चले गए। दिखाओ अंदर से थोड़ा, प्रेशर कुकर के अंदर ना मोबाइल डाल देना। दिखाओ, बनाई हो चुकी है और ऑयल भी अलग हो गया। ये अभी बस क्या करना है उसका, अब बस रखे रहने देना। बस इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे, पानी डालेंगे और ये जब पकड़ना होता है ऐसे हिलाना नहीं होता। दूसरी साइड पे हम ये भिंडी फ्राई कर लेते हैं। गाइस ऐसा क्यों लग रहा है वो भिंडी का पकौड़ा बन। बना तो आप रहे थे। अभी मिलके बना रहे हैं ना अभी, पहले पहले कर रहे हैं। तो ग्रे वाला स्पून दो पापा को, ये भिंडी फ्राई करें। चलो 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 चलो। पकौड़ा बना रहे हो? गाइस मम्मा ने मुझे बनाया और लाइट हमारे घर की एक आ गई, वो कब यूज होगी? क्या? वो किचन में यूज होनी थी। लाइट लगाई तो जज्बाती ना हो जाना, ले आना आराम से। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रेशर कुकर नया तो लेके दे दिया हुआ है, लेकिन आदत से मजबूर। जब तक ये इनकार नहीं करेगा तो मेरे ये यूज होगा। ये मम्मा का इतना फेवरेट है, मम्मा का इतना ओल्ड बस फ्राई करें अभी, क्या हो गया? बस इतना सा स्टेमिना था। बस जा रहे हैं आप? हाँ जी बस बस हो गया। आज के लिए इतने काफी है। ओके। तो गाइस मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा कि मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, मैं मम्मा के नंबर पॉपकॉर्न बना लूँ। तो मम्मा ने कहा ये बना लो, तो मैं अभी ये बना रही थी अभी। ओ माय गॉड, हो गया। तो अब मैं ये निकाल दी मैंने, और सिवाय कुछ ये वाला। ओके, तो जितना ये से खोलना है ऐसे करके रखना। ओके, उल्टा ही रखना। और आपको इसको करना है 5 बार। 1 2 3 4 5 2 में 30 सेकेंड्स तक करना है, और इसे 18 या 17 में खोलना है, क्योंकि ये जल भी सकते हैं। मैं इस तरह करके खोलती हूँ, फिर ये जल जाते हैं। चलो पीछे तो गाइस अभी कब बनाएंगे तो गाइस इग्नोर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मतलब साउंड ही। चलो अभी जब बनेगा मैं आपको तभी मिलूंगी। ओके, कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे ना पॉपकॉर्न। अगर आपको भी पसंद है तो मुझे बताना गाइस, मैं इसमें डालूंगी पॉपकॉर्न। गाइस अब मैं ऐसे खोलती हूँ। ओह माय गॉड, मैं आपको ये खाने के बाद मिलती हूँ। गाइस देखिए पापा खा रहे हैं, जो गाइस पापा खा रहे हैं। और गाइस उधर क्या देखो
बस जी यहाँ पे गोश्त की अच्छी से भुनाई कर लेनी है और जो थोड़ा बहुत पानी है उसको खुश्क करना है। और जैसे ही पानी खुश्क होगा आपने भिंडी ऐड कर देनी है जो हमने स्टर फ्राई की हुई है। और भिंडी डालने के बाद हमने ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि तकरीबन भिंडी तैयार हो चुकी है। और जैसे ही आप ऐड करेंगे 1-2 मिनट के लिए उसको दम पे बस रखें और जस्ट बस, वरना ज़्यादा नरम और सॉफ्ट इसलिए हो जाएगी क्योंकि चूल्हा बंद करने के बाद भी खाना कुक होता है कुछ मिनट्स तक। यस, जब तक आपका वो बर्तन जो है वो गर्म रहता जब तक वो गर्म है और वो कुक होता है, लोगों को ये आइडिया नहीं होता और वो फुल डन करने के बाद ही चूल्हा बंद करते हैं। जबकि ये चाहे राइस हो, चाहे सालन हो, या कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी सब्ज़ी है, वो कुक हो रही होती है। ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों के पास की छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ध्यान रख लें तो वो जो शक्ल है ना वो बेशक्ल नहीं हो जाएगी। जैसे कि ये वाली टिप जो है स्पैगेटी में भी यूज होती है कि स्पैगेटी पूरी डन हो जाती है तो उसको हम ठंडे पानी के नीचे डालते हैं ताकि वो और सॉफ्ट ना हो जाए, इसलिए उसको ठंडे पानी के नीचे डालते हैं ताकि उसकी जो कुकिंग टाइम है उसका खत्म हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, डन हो गया आपका खाना? हाँ जी, हाँ जी, बस भिंडी बस ऐड करेंगे और 1-2 मिनट के दम पे रखेंगे और भिंडी तैयार है। तो फिर अब आप अपने टॉपिक पे आ जाएं दोबारा आज के। हाँ जी, अब आप लोग बताएं ना पापा के बारे में। मैं तो बस यही कहूँगी कि हमारा साथ जो है 26 साल का बहुत हसीन तरीन रहा और बहुत अच्छा रहा। और हमारा साथ भी 22 साल का बहुत अच्छा रहा। अगर शुरू होते हैं जैसे स्कूल टाइम से शुरू हो, पापा ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया हमेशा से और अच्छे स्कूल में हम लोगों को पढ़ाया, तीनों बहन भाई, चारों बहन किया वो हमें करवाया, उसकी परमिशन दी, हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया। हाँ, मुझे जैसे शुरू से ही वीडियो बनाने का शौक था। मैंने मतलब एक तरह से छोटे होते से ही एक तरह से कहेंगे ना कि जब मैं छोटी सी थी तब से ही मैंने वीडियो बनाना शुरू की, ब्लॉगिंग शुरू की तो मुझे जो है वो उसमें भी सपोर्ट किया और पापा को मतलब एक तरह से बहुत अच्छा लगता था। और एक दफ़ा जो है ना मतलब मैं ब्लॉगिंग करती थी ना तो पापा मेरा CNIC लेने गए थे एक जगह पे, मुझे ये वाली बात कभी नहीं भूलती। तो CNIC लेने गए, वहाँ पे ना पापा ने बोला कि अनम शकील का, नहीं अनम का CNIC, उन्होंने कहा अनम शकील का। तो पापा फिर आके बड़ी खुशी बता रहे थे, उन्होंने बोला अनम शकील का CNIC। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा और ये है कि इनको अल्लाह ताला ने देने वाला बनाया है और हमेशा लोगों की मदद करते हैं, हमेशा लोगों का बहुत ख्याल करते हैं और किसी का बहुत बुरा अच्छे नहीं इंसान। सोचते कभी। बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और अगर कोई सामने वाला गलत करता भी है तो कहते हैं कि नहीं हम छोड़ो, हमने अल्लाह को जवाब देना, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह, हाँ बिल्कुल, हम अल्लाह के लिए, ये मुझे अल्लाह दे रहा है, मैं इसलिए सबको दे रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और मैं अपनी बात करूँगी कि मुझे पढ़ाने मतलब पढ़ाया बहुत ज़्यादा अच्छा। और गौतम का जब मेरी कंप्लीट हुई ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन से वापस आके, वो क्लिप मेरी बहुत फेमस हुई। मैं लाइबा से कहूँगी कि यहाँ पे ऐड करे कि मैंने जब आके गले मिला ना एकदम से मैं इमोशनल हो गई कि मतलब मुझे वो इमोशनल होता कि अब मेरी लाइफ की मतलब स्टडी कंप्लीट हुई है एक तरह से। तो मैंने वो आगे बोला ना थैंक यू जो मेरे मुँह से निकला, तो वो एक तरह से सारा पास्ट मुझे उस टाइम पे याद आया था। तो वो लाइबा भी क्लिप ऐड करती है यहाँ पे। थैंक यू। लास्ट में अपनी तरफ से बस यही कहूँगी कि मेरा सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, स्टडी से लेके ग्रेजुएशन तक और शादी तक। ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हुई, शादी भी बहुत ज़्यादा अच्छी करवाई पापा ने। मतलब एक तरह से अरेंज मैरिज ही थी। शुरू में तो मैं मना कर दी, मुझे नहीं करनी कि बहुत दूर है इस तरह, लेकिन पापा ने करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हस्बैंड मिले, बहुत अच्छा ससुराल मिला, पापा की वजह से मिला ना एक तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। और इसके अलावा अदील की तरफ से भी मैं यही बात कहूँगी कि अदील को जो है एक तरह से बना बनाया है बिज़नेस मिला है। पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बचपन में भी, जवानी में भी, और एक तरह से उसको पूरा बिज़नेस रेडी करके दिया कि वो बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा है बेशक, लेकिन वो एक तरह से पापा की सारी पास्ट में मेहनत थी जो उसको एक तरह से सब कुछ मिला। और वो भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल है पापा का, आई नो, और मैं भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ज़ाहिर है बॉयज़ है ना, मुझे पता है, जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, तो लड़के जो हैं वो अपने माँ बाप से बातें दिल की शेयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो मैं जानती हूँ कि अदील के दिल में बहुत सारी बातें होंगी जो वो नहीं बोलता होगा, पापा को भी बोलना चाहता होगा, मामा को भी बोलना चाहता होगा। तो वो एक तरह से शुक्रगुजार ही है ना पापा का भी। तो बस यही कहूँगी। और लाइबा बापा ने मैं बोलना चाहूँगी कि पापा और मम्मा को दोनों को हम सबके सरों पे सलामत रखें, आमीन। और अभी मैंने एकेडमी ज्वाइन किया, वहाँ पे भी मेरे सर ने मेरे से पूछा था, तो मैंने जब उनको व्लॉगिंग का बताया था तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि आप दोनों हो रहा है, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और मंशा, आप क्या बोलना चाहोगी?
मेरी जो दोस्त है ना उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, तो मैंने अपनी दोस्तों को ग्रुप में डालने की इतनी कोशिश की थी, वो बार बार ग्रुप से निकली जा रही थी। तो इससे पता चलता है कि उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं। उसने मुझे बताया भी, मैंने उससे कहा भी था कि तुम ग्रुप से बार बार क्यों निकल रही हो, तो उसने कहा कि वो बार बार मम्मा कह रही है कि वो स्ट्रिक्ट हैं, ग्रुप में ऐड नहीं होने दे रहे, मतलब मत ऐड हो, अपनी फ्रेंड्स से इस तरह बातें मत करो मैसेज पे। हाँ, और जैसे मंतशा को सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट है। मंतशा मोबाइल भी यूज़ करती है, स्टडीज़ भी अच्छी करती है क्योंकि पेरेंट्स की अच्छी तरीके से सपोर्ट है। और मम्मा क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, अब भी, पहले भी थी और हमेशा रहेगी। तो मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। और ये मामा की आंखों में आंसू है निकलने वाला, टप टप टप। एक तो मामा इमोशनल पता नहीं क्यों हो जाती हैं, बस आजकल हो जाती हूँ। हाँ, ये मेरी शादी के बाद हो रहा है ना। ऐसे ही दुआएं करें कि पापा हमारे सर पे सलामत रहें। पापा हैं तो हम हैं, और मैं शादी के बाद भी कहती हूँ कि शादी के बाद भी मतलब पापा हैं तो मैं उधर भी खुश हूँ बहुत ज़्यादा। एक तो होता ना कि मतलब इसका बाप अभी ज़िंदा है, ये एक रोब होता है बाप का। बिल्कुल। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।